हम अकेले ही लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। 2017, the New York Times published a story exposing a secret government program investigating UFOs. That story was kind of a catalyst for a lot of things that have happened since. UAPs are unexplained. It's true. They need to be investigated. Things were real. Do you believe that our government is in possession of UAPs? But there have been crash retrievals. Do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? हमारे ही जैसा ये हमसे एडवांस लिविंग बींग्स है जो एग्जिस्ट करता है किसी और प्लेनेट पे। यूनिवर्स में गैलेक्सी को काउंट करना इम्पॉसिबल है। इसका नंबर बिलियंस और ट्रिलियंस में हो सकता है। इन सब में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जहां हमारा प्लेनेट एग्जिस्ट करता है। मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ अकेला ही प्लेनेट नहीं है। प्लेनेट का नंबर कितना है? 100 मिलियन, 200 मिलियन या फिर 500 मिलियन? अब इस वीडियो को देखिए। इमेजिन करिए हर एक फ्लैश लाइट रिप्रेजेंट करता है एक प्लेनेट को जो अर्थ के जैसा है, और ये नंबर इतना ज्यादा है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। पर क्या सच में हम अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं प्लेनेट पे, या फिर हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर किसी और प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करता है? 16 दिसंबर 2019 बिल कार्टर अपनी वाइफ पैट्रिका के साथ प्लेग्राउंड से अपने कार में पहुंचते हैं। घर जाने के लिए जैसे ही वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, एक तेज ऑरेंज फ्लैश लाइट उनके फ्रंट ग्लास पे आके पड़ती है। कार्टर और पैट्रिका दोनों ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। फ्रंट ग्लास से बाहर की तरफ देखने से लगता है कोई और तो तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा है। वो लोग कार से निकलकर बाहर की तरफ खड़े होते हैं और लाइट को खुद की तरफ आता देख दोनों पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। वो खुद पे यकीन नहीं कर सकते उनके साथ क्या हो रहा है, और कुछ सेकंड बाद एक ऑरेंज सर्कल 7 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पैट्रिका अपने मोबाइल फोन निकालकर फोटो क्लिक करने लगती है, और फिर कुछ समय बाद उन्हें समझ आता है उनके सामने यूएफओ है। सातों यूएफओ सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, और फिर कुछ ही पल में सातों यूएफओ गायब हो जाता है। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, अलास्का में हमेशा अलग अलग जगहों में यूएफओ देखा जाता है। अर्थ से 124 लाइट ईयर्स दूर लियो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है K2-18b। 2015 में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप इस प्लैनेट को डिस्कवर किया। K2-18b के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और सरफेस ओशियनिक वाटर से कवर है। इसके एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टी का पता नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पता किया। अर्थ को 365 डेज लगता है अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। अर्थ के कंपैरिजन में K2-18b 33 डेज में ही अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। एस्ट्रोनॉमर का कहना है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर K2-18b वन एंड ओनली ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट होने की पॉसिबिलिटी है, या फिर लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस प्लैनेट पे। दिसंबर 2020 अमेरिकन पार्लियामेंट में यूएफओ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट पब्लिश करने की मांग की गई। नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अप्रैल 2021 में 3 वीडियो रिलीज करता है। इस वीडियो में रियल यूएफओ को फिल्माया गया है। एक और एविडेंस है जो हमें ये क्लियर करता है हमारे अलावा कोई और भी है जो एग्जिस्ट करता है। 7 जुलाई रोजवेल आर्मी को एक कॉल आता है जिसमें उन्हें एक रैंचर कहता है हमें एक अजीब स्ट्रक्चर मिला है। जब आर्मी साइट पर पहुंचती है तो उन्हें देखकर ये यकीन नहीं होता है एक्चुअल में उन्हें क्रैश यूएफओ मिला है। आर्मी ये बात को बिना हाईलाइट किए यूएफओ के हर एक एविडेंस आइसोलेट कर लेती है। मैक जोहन जिसे रैंचिंग करते समय क्रैश यूएफओ का ढांचा मिलता, उसे आर्मी ये बात वायरल करने से मना करता है, और इसके अगले दिन 8 जुलाई 1947 को ये खबर पेपर के फ्रंट पेज में आता है। उसमें लिखा होता है रोजवेल आर्मी को यूएफओ का ढांचा मिला। नेक्स्ट डे 9 जुलाई यूएफओ वाली बात को खारिज करते हुए उसे एक वेदर बैलून बताया गया। यह बात क्लियर था गवर्नमेंट इस बात को पूरी तरह से छिपाना चाह रही थी। गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंटल की वजह से यह बात पूरी तरह से एक समय तक आइसोलेट हो गया, और कुछ समय बाद वो लोग सामने आए जो इस एक्सीडेंट के आई विटनेस थे, और उनमें से एक आर्मी ऑफिसर है जो यूएफओ क्रैश साइट पर सबसे पहले पहुंचा। मेजर जर्सिल मार्शल। मेजर क्रैश यूएफओ के पार्ट को अपने घर ले गए जो एक पेपर फॉइल की तरह था, जिसे फोल्ड करने पर वो फिर से अपने सेफ में आ जाता। रोजवेल अर्थ पे इकलौती ऐसी जगह नहीं है जहां पर यूएफओ क्रैश हुआ हो। 12 अप्रैल 1941 कोनजिराडो मिसूरी में सेम यूएफओ क्रैश देखा गया। इन्वेस्टिगेशन टीम जब वहां पहुंचती है तो देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। क्रैश यूएफओ के साथ 3 एलियन बॉडी उस जगह पर मौजूद था। एक्सीडेंट के कुछ देर बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन आता है ये केस पूरी तरह से कॉन्फिडेंटल होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि एरिया 51 में एलियन के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है।